हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे वन के मार्ग में तुलसीदास, कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित वन के मार्ग में। तुलसीदास जी हिंदी के भक्तिकालीन काल के जाने माने कवि हैं। उन्होंने अपने पदों में प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान किया है। इस कविता के द्वारा भी उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी जब वन में जाते हैं और नगर से जब वो निकले हैं और रास्ते में कई कठिनाइयाँ उनको आई है। सीता माता थक गई है, उनके माथे पर पसीना झलकने लगा है, ओठ सूख गए हैं। इन सारी बातों का वर्णन उन्होंने किया है कि वन के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई है। तो आइए हम देखते हैं कविता वन के मार्ग में। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरी धीर दये मग में डग गए। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुराधर वै। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहौ कितहै। तिय की लखी आतुरता पिय किया, अति चारु जली चल जल च्वई। ने तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन मार्ग के 2 कदम अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है। जब वो वन मार्ग में निकले हैं, प्रभु रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले, उनके साथ साथ सीता माता भी निकले और 2 कदम जैसे ही चले तो थोड़ा ही आगे बढ़ती है तो उनके माथे से पसीने की बूंदें छलक पड़ी, क्योंकि सीता माता को इसकी आदत नहीं थी और ऐसे वन का मार्ग बड़ा ही कठिन था। ऊपर से कठिन मार्ग से गुजरने की वजह से थोड़े देर चलने के तुरंत उनके माथे पर पसीना आ गया। उनके ओठ प्यास के कारण सूख गए और वह थककर श्री रामचंद्र जी से पूछने लगी कि अभी और हमें कितना दूर चलना है, अभी हमें कितना चलना है। हम पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। इन्हें अभी जंगल में रहना है, वहाँ पर पत्तों से कुटिया यानी झोपड़ी बनाएंगे, तो ये अब और कितना चलना है, कब हो कुटिया तुम बनाओगे। और इस तरह से उनकी व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र जी जब उनकी सीता माता की व्याकुलता देखते हैं तो व्यथित दुखी हो उठे कि उनको कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। और अनायास ही उनकी आंखों से आंसू गए कि अपनी पत्नी का कष्ट देखकर कि उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, और यह देखकर वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही पूरे यानी नगर पुरते निकसी रघुबीर वधु यानी सीता माता धीर धरी दये मग में डूब गए। इस तरह से धीरे धीरे वो चल रहे थे और 2 कदम चलने के तुरंत बाद उनको पसीना आ गया और ओठ भी सूख गए, और इसीलिए थक कर वह श्री रामचंद्र जी से पूछने लगी कि हमें और कितना चलना है और पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। और उनकी व्याकुलता, उनका कष्ट देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू। यही सीधा साधा अर्थ है। दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, आइए हम वो देखते हैं। जल को गए लखनु है, लरिका परिखो पिय, छाह घरी कहे ठाड़े। पोछी पसियो बयारी करो, और उपाय पखारियो भ्रुभुरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़ी। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। यानी लखनु यानी लक्ष्मण, परिखो यानी प्रतीक्षा करना, छाह यानी छाया, घड़ी यानी एक घड़ी थोड़ी देर, है यानी होके, ठाड़े यानी खड़े, पोछी यानी पोछना, पसेयु पसीना, बयारी हवा, अरु और, पाय पाव, पखारी धोना, भ्रुभुरी डाढ़े ने रेत बहुत गर्म है। श्रम थकान परिश्रम, विलंब लो यानी देर तक, कंटक काटे काढ़े निकाले, जानकी सीता, नाह प्रियतम, नेह प्यार, लख्यो देख कर, पुलको पुलकित हो गया,
या फिर पुलकित होना यानी बहुत प्रसन्न होना। तनु यानी शरीर, बारी यानी जल, बिलोचन आँखें, और बाढ़े यानी बढ़ने। इसका अर्थ है कि सीता वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती है और वह पूछती है कि पहले पद में बताया गया है कि वो पूछती है कि आप पर्णकुटी कब बनाओगे। जब वह चलते चलते थक जाती तो जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति श्री रामचंद्र जी से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप भी थोड़ी देर छाया में रुककर विश्राम कर ले और पसीना पोंछ लीजिए। रेत बहुत गर्म है, इसलिए अपने पाँवों को धोकर थोड़ा ठंडा कर ले, यानी थोड़ा रुक जाइए, आप भी विश्राम आराम कर लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। प्रभु रामचंद्र जी का दर्द देखकर उन्हें भी दुख हो रहा है। श्री राम जी मन ही मन जान गए कि सीता जी थक गई। जब श्री राम जी सीता माता जी को देखते हैं कि उनको नज़र आया कि सीता जी थक गई है, वे विश्राम करने बैठ गए और सीता जी के पैरों के कांटे निकालने गए। यानी रास्ते में कांटे थे और चलते वक्त पैरों में कांटे चुभ गए थे, तो प्रभु रामचंद्र जी नीचे बैठकर विश्राम करने के लिए बैठ गए और पैरों के कांटे निकालने लगे। सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया। उन्होंने देखा कि अपने पति का प्यार देखकर उनका शरीर पुलकित प्रसन्न हो गया और उनकी आंखों में अनायास आंसू आ गए। यानी ऐसी परिस्थिति में वो पति का कष्ट भी वो भी जान रही थी और पति का अपने लिए प्यार देखकर उनको प्रसन्नता हुई और आंखों में आंसू आ गए। यही सीधा साधा मीनिंग है। धन्यवाद।